देश के सभी सम्मानित मतदाता भाई बहनों, आपका हमारे इस कैरियर सेक्रेटरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा सर्वे जो आया है, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल, जो कि एनडीए और बीजेपी तथा नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाती है। हम आपको देर न करते हुए प्रत्येक राज्य का सर्वे बताएंगे कि इसमें एनडीए और इंडिया तथा अन्य को कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले जो राज्य है हम उसको लेते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, एनडीए को 50, इंडिया को 28, अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी जो राज्य है पंजाब 13 सीट है, एनडीए को 1, इंडिया को 10 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। और तेलंगाना में 17 सीट है, एनडीए को 0, इंडिया को 10, अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, एनडीए को 3, इंडिया को 20, अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, एनडीए को 9, इंडिया को 20, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य राज्य जो है राजस्थान 25 सीटें हैं, एनडीए को 7, इंडिया को 18, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ त्रिपुरा राज्य में 2 सीटें हैं, एनडीए को 0, इंडिया को 2, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, एनडीए को 2, इंडिया को 38 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, एनडीए को 1, इंडिया को 3, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, एनडीए को 3, इंडिया को 20, अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। बिहार राज्य में 40 सीटें हैं, एनडीए को 8, इंडिया को 32, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीटें हैं, एनडीए को 16, इंडिया को 30 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली राज्य में 7 सीटें हैं, एनडीए को 1, इंडिया को 6, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। असम राज्य में 14 सीटें हैं, एनडीए को 6, इंडिया को 7 और अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। केरल राज्य में 20 सीटें हैं, एनडीए को 0, इंडिया को 20, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हरियाणा में 10 सीटें हैं, एनडीए को 5, इंडिया को 5, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, एनडीए को 1, इंडिया को 5, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य राज्य की बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, एनडीए को 1, इंडिया को 8, अन्य को 11 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे राज्य की बात करें झारखंड में 14 सीटें हैं, एनडीए को 2, इंडिया को 12, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं गुजरात में 26 सीटें हैं, एनडीए को 14, इंडिया को 12, अन्य को 0 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, एनडीए को 3, इंडिया को 36 तथा अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, एनडीए को 3, इंडिया को 8, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ अन्य राज्य की बात करें तो मेघालय में 2 सीटें हैं, एनडीए को 0, इंडिया को 2, अन्य दल को 0 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में 5 सीटें हैं, एनडीए को 2, इंडिया को 3, अन्य दल को 0 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ मणिपुर राज्य की बात करें तो 2 सीटें हैं, एनडीए को 0, इंडिया को 2 तथा अन्य दल को 0 सीटें मिल सकती हैं। मिजोरम राज्य में 1 सीटें हैं, एनडीए को 0, इंडिया को 1 तथा अन्य दल को 0 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ लोकसभा में अगली सरकार किसके बनेगी तो नागालैंड में 1 सीट इंडिया को मिलेगी, इंडिया को 0। लोकसभा में अगली सरकार किसकी, गोवा में 2 सीटें हैं, एनडीए को 1, इंडिया को 1, बराबर। लोकसभा में अगली सरकार सिक्किम में एनडीए को 1, इंडिया को 0, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से अन्य राज्य जो हैं वो एनडीए को 1 तथा इंडिया को 1 सीटें मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात है, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, एनडीए को 141 तथा इंडिया को 361 सीटें मिल सकती हैं, अन्य दल को 41 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया की सरकार बन सकती है और एनडीए सत्ता से बाहर हो सकता है। और यह सर्वे जो ओपिनियन पोल किसी एजेंसी द्वारा कराया गया है वो एनडीए तथा नरेंद्र मोदी साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नींद उड़ाने वाला सर्वे है। धन्यवाद।